नमस्कार सभी को। एक सैन्य अधिकारी ने एक जवान के ऊपर जो है हाथ उठाया और उसके साथ गाली गलौज की और उसकी जो है इतनी डिसरिस्पेक्ट करी, इतनी बेइज्जती करी। ये जो सैन्य अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, जो उस पोस्ट पर बैठे हैं, उनको ये हक आखिर में किसने दिया कि वो एक जवान की बेइज्जती कर सकते हैं, उनके ऊपर हाथ उठा सकते हैं, उनके साथ गाली गलौज कर सकते हैं। माना कि आप ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं, आपके पास हक ज़्यादा है, आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, पेंशन ज़्यादा मिल रही है, हर चीज़ आपको ज़्यादा मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि आप जो है उन जवानों के ऊपर हाथ उठाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे। सरकार ने क्या आपको हक दिया है? क्या उन्होंने आपको पेपर पे, कागज पे लिख के दिया है कि आप जो जवानों को मार पीट भी सकते हैं, उनके साथ गाली गलौज भी कर सकते हैं, उनकी जितनी हो सके उतनी बेइज्जती कर सकते हैं? जवानों का हक तो आपने मारा ही है। जो उस पोस्ट पे वहां पे बैठे हैं, सारे हुक्म तो आप ही चला रहे हैं, सारे राज तो आप ही कर रहे हैं उनके ऊपर। जवान जो है हमारे देश का, उसकी भी इज्जत है। और इन सैन्य अधिकारियों को, जो पोस्ट पे ऊपर बैठे हैं, उनको क्या लगता है कि जवान क्या उनके ऊपर उल्टा हाथ उठा नहीं सकता है, दोबारा से उनको थप्पड़ नहीं मार सकता है, उनको गाली नहीं दे सकता है? दे वो भी सकता है, सारे काम वो भी कर सकता है और आपसे बेहतर कर सकता है वो। लेकिन वो आप उस पोस्ट पे बैठे हैं, आपकी जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत आपको दी जानी चाहिए, एक जवान के अंदर इतनी सेंस होती है कि वो आपको इज्जत दे। उसने पलटकर जवाब नहीं दिया है, उसने आपसे बहस नहीं करी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपकी इज्जत है और उसने आपको वो इज्जत दी है। और उसने बहस ना करने के बजाय, वो सीधा जो है बहस ना करने की बजाय या फिर मार पिटाई आगे बढ़ाने की ना बजाय, उसने जो है कंप्लेंट लिखवाई है जाकर। और ये जो पूरा मामला सामने आया है, ये रांची से सामने आया है और लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ जो है इस तरीके की बहसबाजी हुई है। जो भी चीज़ें हुई हैं वो आपको मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी। तो रांची से एक खबर सामने आई है। दीपा टोली आर्मी कैंट HQ 23 RT ब्रिगेड के सिपाही सौरभ कुमार जो 25 साल के हैं, उनके साथ जो है लेफ्टिनेंट कर्नल दिवाकर द्वारा मारपीट किए जाने का मामला ये सामने आया है। और मामले में बिहार के समस्तीपुर जिला के विक्रमपुर के मूल निवासी सिपाही सौरभ कुमार ने खेलगांव थाना में जो है प्राथमिकी ये जो अपनी दर्ज कराई है, FIR अपनी दर्ज कराई है। और प्राथमिकी में उसने कहा है कि 27 अप्रैल 2024 की शाम 5 बजे कैंट स्थित 523 ASC बटालियन में सरकारी कार्य के लिए सेना का ई-रिक्शा लेकर वो गया था। और ई-रिक्शा को लेकर 523 बटालियन के RP गेट पर लगे बैरियर को पार कर रहे थे। उसी समय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल दिवाकर ने अपने स्वयं की गाड़ी से सरकारी ई-रिक्शा में पीछे से टक्कर मार दी। फिर गाड़ी से उतरकर मुझे पीटने लगे। वहां उपस्थित अन्य सैनिकों ने मुझे बचाने की कोशिश की तो उस अधिकारी ने ई-रिक्शा की चाबी निकाल ली और यह अभी भी उनके पास ही है। अधिकारी द्वारा मारपीट किए जाने से नाक और मुंह से जो है खून तक उन्होंने निकाल दिया और इसके बाद मौके से मैं भाग गया। इसके बाद अधिकारी ने सरकारी ई-रिक्शा को सड़क पर पलट दिया, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा है। और उपरोक्त घटना का वीडियो वहां पर लगे CCTV में कैद भी है। मारपीट करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आपत्तिजनक गाली गलौज करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तो ये पूरी खबर थी। अब आप लोग ही बताइए, क्या ये इस जवान के साथ सही हुआ है? सरकारी वो ई-रिक्शा लेकर गया है, वो इस देश के लिए नौकरी कर रहा है, इस देश के लिए जान दे रहा है, वो आपकी नौकरी नहीं कर रहा है, वो आपके तलवे चाटने के लिए नहीं बैठा है वहां पर। वो कि अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो आप जो है उसके ऊपर हाथ उठा देंगे और आपको इतना हक किसी ने भी नहीं दिया कि आप उसके ऊपर हाथ उठा दे। सरकार ने आपको लिख कर नहीं दी है ये चीजें। जब आपकी पोस्ट आप उसको मिलती है, आपको कर्नल की, किसी भी अधिकारी की सीनियर पोस्ट जब आपको मिलती है तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें ये चीजें नहीं लिखी जाती हैं कि आप जो है किसी को भी अब मार पीट सकते हैं, आपका जो जी चाहेगा वो कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी भी है, कुछ ऐसा हो भी रहा है, यहाँ पर जो है हाथापाई हो सकती है, तो भी आपको सैनिकों को, जवानों को ट्रेनिंग के दौरान इतना तो सिखाया ही जाता है कि आपको अपने गुस्से पर किस तरीके से, कहाँ पे, कब काबू करना है। तो आप लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, आप उसके भी ऊंची पोस्ट पे हैं, तो आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सके। और क्या सिर्फ FIR दर्ज कराना इनफ है? केवल एक FIR दर्ज कराने से उसको सजा मिल जाएगी? उसने जो गलती करी है उसका भुगतान उसको मिलेगा? नहीं। अगर उसको थाने में डाल भी दिया, एक दिन में उसको बेल मिल जाएगी। और इसी तरीके की वजह से ये जो चीज़ें होती हैं, जो इतनी आसानी से जो है इनको बेलें मिल जाती हैं, कोई अगर इन्होंने क्राइम भी कर दिया है, कोई गाली गलौज कर दिया है, कुछ भी है, इन लोगों को सबसे आसानी से सबसे पहले बेल मिलती है। और इन चीज़ों की वजह से ही जो क्राइम रेट भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको छूट इतनी मिली हुई है कि तुम जो चाहते हो तुम वो चीज़ें कर सकते हो।
अब इस खबर के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका भी कोई विचार है, तो मैं ज़रूर चाहती हूँ आप कमेंट्स में लिख कर जाइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों तक ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए, उनको ये खबरें पता चलनी चाहिए कि क्या कुछ आखिर में देश में हो रहा है और ये सैन्य अधिकारी आखिर में खुद को समझते क्या है, इनको ये राइट किसने दिया है। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।